हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सप्लोरिंग वैल्यूज़। एक्टिविटी 1 में होमवर्क आपको दिया है पजल टाइम। यहाँ पे कुछ पजल्स है जिसमें दोनों साइड का टोटल आना चाहिए। अगर आप उनको ऐसे गिनते हो या फिर ऐसे गिनते हो, उनका टोटल क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे लिखा है कि कैन यू पुट द नंबर्स 1 to 8 इन ईच ऑफ स्क्वायर सो दैट ईच साइड एड्स अप टू द मिडिल नंबर। दोनों साइड का टोटल ऐड होके जो बीच में दिया है येलो बॉक्स में वो आना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 2। स्टडी करना है, इसलिए स्टडी लिखा है। ये वाला पैराग्राफ हम देख रहे हैं। Swaminathan sat in father's room in a chair with a slate in his hand and pencil ready. स्वामीनाथन है वो फादर के रूम में एक चेयर में बैठा है और उनके पास एक स्लेट है और उनके हाथ में एक पेंसिल है जो रेडी है, मतलब वो कुछ लिखने के लिए तैयार है। फादर हेल्ड द अरिथमेटिक बुक ओपन एंड डेडिकेटेड। Rama has 10 mangoes with which he wants to earn 15 annas. यहाँ पे लिखा है कि फादर ने उनको देखा और उन्होंने एक अरिथमेटिक बुक ली, जो मैथमेटिकल आती है, अंक गणित बोलते हैं हम। वो उन्होंने बुक ली और उनको एक सम दे दिया। वो सम क्या है? उनको डेडिकेट किया, मतलब उनको अर्पण कर दिया। रामा हैज़ 10 मैंगोस। रामा के पास कितने मैंगोस है? 10। उनके पास 10 मैंगोस है। विथ विच ही वॉन्ट्स टू अर्न 15 आनास। और उनसे 10 मैंगो से उनके कितने कमाने हैं? उनको 15 आनास कमाने हैं। मतलब हम आनास को छोड़ो, हम रुपए गिन लेते हैं कि उनको 15 रुपये कमाने हैं 10 मैंगो में से। कृष्णा वॉन्ट्स ओनली 4 मैंगोस। और जो खरीदने वाला है वो कौन है? कृष्णा। उनको खाली 4 मैंगो ही चाहिए, उनको 10 नहीं चाहिए, उनको खाली 4 मैंगो चाहिए। हाउ मच मनी विल कृष्णा हैव टू पे। कृष्णा को कितने पैसे पे करने होंगे? वो एक सम है, वो फादर ने स्वामीनाथन को दिया है। तो हमें क्या ढूंढना है? कृष्णा को कितने पैसे देने हैं। ये कॉन्सेप्ट लास्ट तक आपको क्लियर रखना है कि हमें 10 मैंगो से 15 अनाज कमाने, 15 रुपये कमाने हैं। और उसमें से कृष्णा को 4 मैंगो चाहिए, तो उनके पास 4 मैंगो के कितने पैसे वो लेंगे, तब बाकी का जो बेचेंगे, 10 मैंगो बेचेंगे और उनके 25 अनाज उनके पास आएंगे, वो हमें यहाँ पे ढूंढना है। स्वामीनाथन gazed and gazed at this sum, and every time he read it, a new thought came to his mind. उनको सम दे दिया है और वो उनको सम को गैज करता रहता है, देखता रहता है। और हर बार उनको रीड करता है, सोचता है, हर बार सोचता है तो उनके माइंड में कुछ नया ख्याल आ जाता है, क्योंकि उनको आता नहीं है। His mouth began to water at the thought of mangoes. और उनको जो सम है उनको देख देख के, मैंगो कर करके उनके मुंह से पानी निकल आया है। और मैंगो की बात हो रही है, आपका भी मुंह से पानी निकल आया होगा। आई होप कि आप नहीं पानी निकल रहा होगा, सॉरी। सो आगे देखते हैं। हैव यू डन द सम? फादर आस्क्ड, लुकिंग ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग। उनके पापा जो है वो न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं और उनके ऊपर से ऐसे डोक निकाल के, ऐसे गला निकाल के उनको देखता है और बोलता है, हैव यू डन द सम? उनको पूछता है, क्या आपने वो सम दिया था वो कंप्लीट किया है? इसका उनको पूछ रहा है। फादर, विल यू टेल मी इफ द मैंगोज वर राइप? फादर वॉच हिम फॉर अ व्हाइल एंड स्मोदरिंग अ स्माइल रिमार्क्ड, डू द सम फर्स्ट, आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट्स वर राइप और नॉट आफ्टरवर्ड्स। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये फादर है और वो स्वामीनाथन बैठा है।
तो क्या लिखा है, विल यू टेल मी इफ द मैंगोज वर राइप, ऐसे स्वामीनाथन फादर को पूछ रहा है। उनको कुछ आ नहीं रहा है, उल्टे सीधे सवाल करते जा रहा है, इसलिए वो क्या पूछ लेता है, क्या मैंगो वो राइप है या पके हुए या नहीं पके हुए, कैसे उनकी प्राइस में लगाऊं, ऐसा सोचता होगा वो। फादर वॉच हिम फॉर अ वाइल एंड स्मॉदरिंग अ स्माइल रिमार्क्ड, थोड़ी देर वैसे ही देख रहता है फादर उनको, क्या कर रहा है बच्चा, ऐसे देखता होगा। और वो क्या रिमार्क करता है, थोड़ी सी कड़वाहट वाली स्माइल रिमार्क करता है और बोलता है, डू द सम फर्स्ट, पहले सम करो फिर मुझे सवाल करना, ऐसा उनको बोल देता होगा। आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट्स वर राइप और नॉट आफ्टरवर्ड्स, पहले सम करो उसके बाद मैं आपको बोलूँगा वो पके थे या नहीं पके थे। बराबर, उनको क्या ढूंढने को दिया है और वो क्या पूछ रहा है। बराबर, आगे देखते हैं। स्वामीनाथन फेल्ट अटरली हेल्पलेस, इफ ओनली फादर कुड टेल हिम whether Rama was trying to sell ripe fruits or unripe ones. स्वामीनाथन फेल्ट हेल्पलेस लिखा है यहाँ पे, वो एकदम हेल्पलेस हो गया है, वो उनके सिवा कुछ उनके पास काम ही नहीं है, बिना सम किए हुए उनके पास कोई चारा नहीं है, उनको सोल्व करना ही है। और वहाँ पे एक ही ऐसा बंदा था, एक ही उनका फादर था जो उनको बता सके कि वो राइप है या अनराइप है। Of what use would it be to tell him afterwards? He felt strongly that the answer to this question contained the key to the whole problem. और उनको ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बता नहीं रहा, इसलिए वो स्ट्रांगली फेल्ट करता था, उनको स्ट्रांगली ऐसा लग रहा था कि हाँ, कि उनका आंसर उसमें ही छुपा है, वो की है, अगर वो मुझे बोल देगा तो मैं पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ऐसा उनको लग रहा है। इट वुड बी अनफेयर टू एक्सपेक्ट 15 आनास फॉर 10 अनराइप मैंगोस, और वो ऐसा बोलता है कि ये अयोग्य है, अनफेयर है, वो अनफेयर है, जो 10 मैंगोस है उनको 15 आना एक्सपेक्ट करना, उनकी आशा करना उचित नहीं है, ऐसा वो बोल रहा है। फादर, I cannot do the sum, स्वामीनाथन said, pushing away the slate. उनको बोला कि पापा ये मैं सम नहीं करने वाला, ऐसा करके वो उनके पास हाथ में जो स्लेट है वो भी फेंक देता है। What is the matter with you? You can't solve a simple problem in a simple proportion. उनका फादर बोला कि क्या क्या कर रहा है तुम, इतना सिंपल सा प्रॉब्लम वो आप सॉल्व नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम का भी छोटा सा हिस्सा है वो भी क्या आप नहीं सॉल्व कर पाते, क्या रहा है तुम, ऐसा वो उनको बोल रहा है। वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग एट स्कूल, स्वामीनाथन क्या रिप्लाई देता है, वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग एट स्कूल, ऐसी चीज़ें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाते, हमें तो बस प्लस माइनस सिखाया जाता है, ये क्या लेके आया है तुम, ऐसा वो उनको बोलता होगा। गेट द स्लेट हियर, उनका फादर बोलता है, गेट द स्लेट हियर, आई विल मेक यू गिव द आंसर नाउ, स्लेट जो है वो यहाँ लाओ, मैं अब भी आपको आंसर देने के लायक बना देता हूँ, ऐसा उनको बोल रहा है। स्वामीनाथन वेटेड फॉर अ मिरेकल टू हैपन, फादर स्टडीड द सम फॉर अ सेकेंड एंड आस्क्ड, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 10 मैंगोस। स्वामीनाथन को ऐसा लग रहा है कि हाँ, उन्हें बोल दिया कि आई विल मेक यू गिव द आंसर नाउ, अभी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे उनका आंसर आता है, ऐसे उन्होंने बोल दिया, इसलिए वो क्या कर रहा है स्वामीनाथन, वेटेड फॉर अ मिरेकल, वो ये चमत्कार होने के लिए देख रहा, उत्सुक है कि कभी ये होगा, कभी ये चमत्कार होगा कि कैसे उनका ये आंसर होता होगा, ऐसे उनको वो वेट कर रहा है, कभी ये फादर कैसे क्या करता है। फादर स्टडी द सम फॉर अ सेकंड एंड आस्क, उसने थोड़ा ऐसा नाटक जैसा कर रहा होगा कि हाँ थोड़ा गिन है, थोड़ा दिमाग लड़ा रहा हूँ, लेकिन उनको क्या पूछता है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 10 मैंगोस, 10 मैंगोस की प्राइस क्या है, वो उनको पूछता है। 15 आनास ऑफ कोर्स, स्वामीनाथन थॉट, बट हाउ कुड इट बी द प्राइस, वॉज इट द राइट प्राइस। उनको 15 आनास ऐसा आंसर देता है और पूछता है कि क्या ये सही प्राइस है,
यह सही प्राइस है या नहीं, ऐसे उनको पूछ रहा है। एंड देन ही वॉज नॉट श्योर वेदर द मैंगो वर राइप और नॉट। इफ दे वर राइप 15 आनाज शुडंट बी अनफेयर प्राइस इफ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट। ये पैराग्राफ में लिखा है कि अगर वो राइप है नहीं राइप है, फिर भी वो श्योर नहीं है, फिर भी क्या बोल रहा है, इफ वर राइप 15 आनाज शुडंट बी एन अनफेयर। अगर ये पके हुए आम है, पकाए हुए मैंगोस है, फिर भी ये प्राइस अनफेयर है, ऐसा ये उचित नहीं है। 10 मैंगो की 10 या 20 रुपये लेने चाहिए, 15 कहाँ से आ गए, ऐसा उनको लगता होगा, इसलिए वो अनफेयर है ऐसा बोल रहा है। यहाँ पे लिखा इफ़ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट, और भी वो प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। हाउ मच डज रामा वॉन्ट फॉर हिज मैंगोस? 15 आनास, रिप्लाइड स्वामीनाथन। और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने रुपए, हाउ मच डज रामा वॉन्ट फॉर हिज मैंगोस। जो रामा है, जो मैंगो बेच रहा है, वो 10 मैंगोस के कितने पैसे उनको चाहिए, तो वो बोलता है 15 आनास। वेरी गुड, हाउ मेनी मैंगोस डज कृष्णा वॉन्ट फॉर। और कृष्णा को कितने मैंगोस चाहिए, कितने आम चाहिए, इसे पूछ रहा है। 4, वो आंसर देता है 4। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 4 मैंगोस, और 4 मैंगोस की प्राइस क्या है, ऐसे फिर पूछता है। फादर सीम टू बी डिलाइटेड इन टॉर्चरिंग हिम, हाउ कुड ही नो व्हाट दैट फूल कृष्णा वुड पे। और ऐसे सवाल कर करके उनको वो टॉर्चर कराए, फादर उनको टॉर्चर कराए, और भी मज़ा आ रही है उनको टॉर्चर करने में कि वो कैसे सॉल्व करता है। हाउ कुड ही नो, वो कैसे सॉल्व करेगा, ऐसा उनको लग रहा है। हाउ कुड ही नो दैट व्हाट द फूल कृष्णा वुड पे, जो फूल यहाँ पे मूर्ख बोल दिया है कृष्णा को, कैसे होगा और कितने देने होंगे वो कृष्णा को, ऐसा वो सोच रहा है। आगे देखते हैं। Look here, boy, I have half a mind to thrash you. What you have in your mind, in your head? 10 mangoes cost 15 annas. What is the price of one? Come on, if you don't say it. यहाँ फिर से उनको बोला कि लुक हियर बॉय, अब यहाँ देखो, मेरे पास हाफ ही माइंड है, बराबर, मेरे पास हाफ ही माइंड है आपको ये बताने के लिए, आपको थ्रेश करने के लिए। व्हाट हैव यू इन योर हेड, आपके दिमाग में क्या है, उनको थ्रेश करने के लिए छोटा सा भाग है। 10 मैंगोज कॉस्ट 15 आनास, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ वन। अगर 10 मैंगोज के प्राइस कितनी है, 15 आनास है, तो एक की कितनी प्राइस है वो मुझे बताओ। और कम ऑन इफ़ यू डोंट से इट, ऐसे उनको बोल देता है, बताओ यार ये क्या है, अगर ये आपको नहीं आता तो क्या है आपके पास। सेकेंड पैराग्राफ है। हिज हैंड टुक स्वामीनाथन्स ईयर एंड जेंटली ट्विस्टेड इट। स्वामीनाथन कुड नॉट open his mouth because he could not decide whether the solution could be found by addition, subtraction, multiplication or divisions. बराबर, यहाँ लिखा है कि उनको जेंटली, थोड़े से उनके कान को वो ट्विस्ट करता है, मरोड़ता है, लेकिन वो मुंह नहीं खोल पाता है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है ये जो सम है वो क्या एडिशन वाला है या सब्सट्रैक्शन वाला है, मल्टीप्लिकेशन वाला है या फिर डिवीज़न वाला है, क्या है ये उनको डिसाइड नहीं कर पा रहा है। द लॉन्गर ही हेजिटेटेड द मोर वायलेंट द ट्विस्ट वॉज बिकमिंग। बराबर, जैसे वो जितना हेजिटेट हो रहा है, इतना वायलेंट उनका जो ट्विस्ट है, जो प्रॉब्लम है, वो और भी ट्विस्टेड हो रहा है। In the end, when father was waiting with a scroll for an answer, he received only a sequel from his son. और क्या बोल रहा है कि in the end, लास्ट में क्या हो रहा है, when father was waiting, उनका फादर जो है वो वेट कर रहे हैं उनका आंसर का, कब वो सॉल्व करता है, लेकिन वो लास्ट में क्या उनको रिसीव करता है, कुछ नहीं, सीक्वल फ्रॉम हिज सन, जैसा था वैसा ही वो उनको देखता है। I am not going to leave you till you tell me how much a single man costs
15 आनास फॉर 10, और तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक आप ये सम कर नहीं लेते। ये 10 मैंगोस के कितने आना है वो आप जब तक नहीं बता सकते मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसा वो उनको बोल देता है। What was the matter with father? स्वामीनाथन kept blinking. और ब्लिंक करता है और ऐसे क्या यार ये फादर के साथ क्या मांझ रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। Where was the urgency to know its price? Anyway, if father wanted to know so badly, instead of harassing him, let him go to the market and find it out. और वो ऐसा सोच रहा है कि क्या यार उनसे क्या पंगा ले लिया है, वो इसे उनको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। और बोलता है कि क्या अभी कोई अर्जेंसी नहीं है, आप कितना भी टाइम ले लो लेकिन मुझे आंसर चाहिए। एनीवे इफ़ फादर वांटेड टू नो सो बैडली, उनको हैरेस करने से अच्छा है उनको मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ, प्रैक्टिकली भेज देता हूँ आंसर ढूंढने के लिए। तो वो क्या करता है, लेट हिम गो टू द मार्केट एंड फाइंड आउट इट, वो उनको मार्केट में भेज देता है। ऐसा सोच रहा है कि मैं उनको मार्केट भेज दूँ, उनको प्रैक्टिकली वो करेगा तो उनको आंसर समझ में आ जाएगा, ऐसे वो सोचता है। फादर एडमिटेड डिफीट बाय डिक्लेयरिंग 1 मैंगो कॉस्ट 15/10 आना सिंप्लीफाइड। फादर उनको क्या बोलता था, एडमिटेड मतलब वो क्या बोलता है डिक्लेयर करके, 1 मैंगो एक आम जो है वो कितना कॉस्ट करती है, 1 मैंगो कॉस्ट 15/10 आनास सिंप्लीफाइड। वन मैंगो कॉस्ट 15/10 आनास सिंप्लीफाइड। वो बोलता है कि एक मैंगो 15 आनास पे सिंप्लीफाई करो, ऐसे उनको बोल देता है, थोड़ा हिंट जैसे दे देता है। हियर ही वॉज बीइंग लेड टू द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ एरिथमेटिक फ्रैक्शन। वो यहाँ पे क्या उनको लीड दे देता है कि बहुत बड़ा जो डिफ़िकल्ट एरिथमेटिक फ्रैक्शंस है वो यहाँ बहुत बड़ा जो है वो उनको दे देता है। गिव मी द स्लेट फादर, अभी उनको थोड़ा एंकरेज कर दिया है उनको, इसलिए वो अभी थोड़ा स्फूर्ति वाला बन गया है। अभी उनको लग रहा है कि यह मैं करके दिखाऊंगा अभी। गिव मी द स्लेट फादर आई विल फाइंड आउट, उनको बोल रहा है कि मुझे स्लेट दे दो मैं अभी फाइंड आउट करता हूँ। ही वर्क एंड फाउंड आउट एट द एंड ऑफ द 15 मिनट्स, और उन्होंने बहुत काम किया और ढूंढने की बहुत कोशिश की, और उन्होंने लास्ट में क्या किया, 15 मिनट्स में उन्होंने क्या किया, द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज 3/2 आनास, ही एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड एनी मोमेंट। वो बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज ओवर 2 आनास, मतलब वो ऐसे बोल रहा है कि एक मैंगो जो है उनकी प्राइस कितनी है, द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज 3/2 आनास, जो एक मैंगो की प्राइस है वो 3/2 आनास पे। ही एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्राडिक्शन एनी मोमेंट, वो ऐसा लिख रहा है कि वो एक्सपेक्टेड नहीं टू बी कॉन्ट्राडिक्शन एनी मोमेंट, मतलब कभी भी विरोधाभास हो सकता था। बट फादर सेड वेरी गुड सिंप्लीफाइड फर्दर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलो और भी उनको सिंप्लीफाई करो, जो एक मैंगो की प्राइस है वो ढूंढ के आप और भी सिंप्लीफाई करो। इट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट, उसके बाद प्लेन सेलिंग है, कोई विरोधाभास नहीं आएगा, आप अच्छे से आंसर ला सकते हैं। स्वामीनाथन announced at the end of half an hour agony, और लास्ट में वो स्वामीनाथन अनाउंस करता है कि थोड़ा 1 आवर हो जाता है, बराबर उनको 1 कलाक हो जाता है, और लास्ट में वो बोलता है कि कृष्णा मस्ट पे 6 आनास एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स, और लास्ट में वो ऐसा बोल देता है कि कृष्णा को कितने 6 आना पे करने पड़ेंगे, 4 मैंगो के 6 आना पे करने पड़ेंगे, ऐसा बोल के वो उसके आँख में से टीयर निकल आते हैं, बराबर।
बहुत खुश हो जाता होगा, खुशी के आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्रॉब्लम हार्ड था वो उन्होंने ख़त्म कर डाला है। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जो एग्ज़ाम्स आती है हम बहुत